आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि क्रोधित होकर के अर्जुन खड़ग लेकर के युधिष्ठिर का सर काटने के लिए दौड़ पड़े और फिर कृष्ण ने उनको कैसे रोका। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक दिन युधिष्ठिर ने नाराज होकर के अर्जुन को कुछ ऐसी गलत बातें कह दी कि वो खड़ग उठा करके बड़े भाई का सर काटने के लिए दौड़ पड़े। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक दिन युधिष्ठिर घायल होकर के जल्दी युद्ध के मैदान से लौट आए। अर्जुन तुरंत उनको देखने के लिए पहुंच गए। तब फिर कुछ ऐसा हो गया कि धर्मराज ने नाराज होकर उनको ऐसी बात कह दी कि अर्जुन आग बबूला होकर के खड़े हो गए और फिर खड्ग उठा करके उनका सर काटने के लिए दौड़ पड़े। तब कृष्ण ने न केवल अर्जुन को रोका बल्कि उनके गुस्से को शांत भी करा। दोस्तों, महाभारत में ये घटना कब और कैसे हुई थी, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। अधर्म पर धर्म की जीत और धर्म के लिए ही मर मिटने की गाथा है महाभारत। किसी को दिए गए वचनों को हर हाल में पूरा करने की निष्ठा से भरपूर है इस महान ग्रंथ के सभी अहम पात्र। यही कारण है कि ना चाहते हुए भी इस युग ने अनचाहे मोड़ लिए हैं। आने वाले समय में कब क्या हो जाए, ये महाभारत युग का कोई भी पात्र समझ नहीं पाता था। उनका कौन सा वचन और उनके द्वारा कहा गया कैसा शब्द भविष्य में क्या मोड़ लाएगा, वो ये नहीं जानते थे। अपने शब्दों पर हमेशा दृढ़ रहने का निश्चय हमें महाभारत युग ने ही सिखाया है। चाहे सत्यवती के पुत्रों को राज सिंहासन दिलाने के लिए भीष्म के द्वारा ली गई सदैव दास बनकर रहने की कठोर प्रतिज्ञा हो, या फिर केवल अर्जुन को चाहने वाली द्रौपदी का महज कुछ शब्दों के कारण एक नहीं बल्कि 5 पतियों से विवाह करके समस्त संसार के सामने अपनी छवि बिगाड़ना हो। आपका कौन सा शब्द आपको क्या परिणाम दे सकता है, ये बात महाभारत की बहुत सी घटनाओं को देख करके जान मिलती है। इस युग में वचनी और शब्दों को किसी भी हाल में पूरा कर सकने की निष्ठा ही अर्जुन के द्वारा किए गए एक पाप का कारण बन गई। शायद यही वो कारण था जिसने राजकुमार अर्जुन के द्वारा अपने ही ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर पर वार करने के लिए हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। महाभारत काल की ये कथा हमें वो समय याद कराती है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। ये युद्ध का 17वां दिन था और राजकुमार युधिष्ठिर और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। सभी को इस युद्ध से बेहद उम्मीदें थी कि तभी शस्त्र विद्या में माहिर रहे कर्ण ने युधिष्ठिर पर एक जोरदार वार किया। एक के बाद एक करके कर्ण के सभी वार युधिष्ठिर पर भारी पड़ने लगे और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अब कर्ण के पास एक मौका था कि वो युधिष्ठिर को मारकर पांडवों की नींव हिलाकर रख दे, लेकिन उसने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन क्यों? कर्ण ने युधिष्ठिर पर सिर्फ इसलिए वार नहीं किया क्योंकि उसने पांडवों की माता कुंती को ये वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके किसी भी पुत्र को मारेगा नहीं। और यही कारण था कि ना चाहते हुए भी कर्ण ने युधिष्ठिर को जीवित ही जाने दिया। घायल होने के बाद वो अपने शिविर में लौट आए। फिर जैसे ही अर्जुन को ये बात पता लगी तो वो भी युद्ध भूमि को छोड़ करके अपने बड़े भाई का हाल जानने के लिए उनके पास आ गए। युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन ने कर्ण को मार डाला है और इसी अच्छी खबर को सुनाने के लिए वो उनके पास आए हैं। कर्ण ने जिस तरह से युधिष्ठिर को अपने बाणों से बेधा था उससे वो बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अर्जुन को देखते ही पूछा, तुमने उस कर्ण को कैसे मारा? मुझे पूरी बात बताओ, मैं सुनने को बहुत उत्सुक हूँ। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अभी कर्ण का वध नहीं किया है, लेकिन प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज ही उसका वध कर दूंगा। ये सुनते ही युधिष्ठिर इतने नाराज हुए कि उन्हें ऐसी बातें सुना दी जो अर्जुन को पीड़ित करने के लिए काफी थी। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम कर्ण से भयभीत होकर चले आए। तुमने कुंती के गर्भ का निरादर किया है, हम सबकी उम्मीदें तोड़ दी हैं, हम सबको नरक का भागीदार बना दिया। तुम मंद बुद्धि हो। अगर तुम कर्ण पर आक्रमण करने के लायक नहीं हो तो अपना गांडीव किसी और को दे दो। तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है, तुम्हारी ताकत पर धिक्कार है। ना जाने क्या क्या बातें युधिष्ठिर ने अर्जुन को सुना दी। गांडीव के खिलाफ युधिष्ठिर की भर्त्सना और तिरस्कार सुनते ही अर्जुन इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने खड्ग उठा ली। वो युधिष्ठिर का वध करने दौड़ने ही वाले थे कि कृष्ण ने उनको रोक लिया।
तब नाराज अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, मेरी ये गूढ़ प्रतिज्ञा है कि जो मुझसे कहेगा कि किसी दूसरे को गांडीव दे दो तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। कृष्ण, आपके सामने ही राजा युधिष्ठिर ने मुझसे ऐसा कहा है, इसलिए इनका वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। लेकिन जब कृष्ण उनको समझाने लगे तो अर्जुन की समझ में आ गया कि वो जो करने जा रहे हैं वो उचित नहीं है। अब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी गांडीव का अनादर करेगा मैं उसका वध करूंगा, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करूं? ऐसा क्या करूं कि मेरी प्रतिज्ञा भी ना टूटे और मैं युधिष्ठिर का वध भी ना करूं? युधिष्ठिर ने एक नहीं कई बार गांडीव का अपमान करते हुए कहा, इसे किसी और को दे दो, बताओ मैं क्या करूं? तब कृष्ण ने उपाय सुझाते हुए कहा कि तुम युधिष्ठिर का अपमान करो। बड़े भाई का अपमान उसकी हत्या की तरह ही होता है। पूजनीय युधिष्ठिर को कठोर बातें कहो और उनको तुम कहकर संबोधित करो। जब तुम ये कहोगे तो बिना वध किए ही उनका वध हो जाएगा। इस अपमान को युधिष्ठिर अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम चरण वंदना करके माफी मांग लेना। तब अर्जुन ने वैसा ही किया। युधिष्ठिर जो खुद समझ चुके थे कि उन्होंने नाहक ही अर्जुन और गांडीव को गलत बातें कह दी हैं, अर्जुन ने उन्हें अब अशिष्ट शब्द कहते हुए अनादर किया। फिर चरण वंदना करके माफी मांगी तो वो खुद को लज्जित महसूस कर उठे। उन्होंने कहा कि अर्जुन, मैं समझ गया कि मैं किस तरह से गलत था। मेरे कारण ही ये सारी विपत्ति हम सब पर आई है। मेरे साथ रहकर तुम लोगों का क्या लाभ होगा? मैं आज ही वन को चला जाऊंगा। भीमसेन ही तुम्हारे योग्य राजा होंगे। मुझ जैसे शख्स का राजकार्य से क्या लेना देना है? तुम्हारे वचन मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अपमानित होकर मेरे जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं और अर्जुन आपके शरणागत हैं, हमें क्षमा करें। युद्ध के मैदान पर अर्जुन आज निश्चित तौर पर कर्ण का रक्तपान कर लेंगे। अपने द्वारा किए गए इस अनादर को अर्जुन सहन नहीं कर सके और इस बार अपने ही प्राण लेने के लिए उन्होंने अपनी तलवार उठा ली। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें भी ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कैसे खुद के प्राणों का अंत करना यानी कि आत्मदाह करना शास्त्रों में अधर्म माना जाता है और पांडवों द्वारा अधर्म के मार्ग पर चलना एक बहुत ही बड़ा पाप और अन्याय साबित होगा। इसलिए उसे धर्म का मार्ग चुनना चाहिए। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म प्रशंसा आत्मघात के समक्ष है। इसलिए तुम दूसरों के सम्मुख अपनी वीरता की खुलकर तारीफ करो, जिससे तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर धीरे धीरे राजकुमार अर्जुन का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने खुद के सिर पर रखी उस तलवार को नीचे उतारकर फेंक दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण के निर्देशों से राजकुमार अर्जुन का वचन पूरा हुआ और साथ ही वो किसी भी प्रकार का अधर्म करने से बच गए। तब अर्जुन रोते हुए युधिष्ठिर के पैरों में गिर पड़े। फिर भाई को स्नेह से उठाकर शरीर से लगाया। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि वो आज हर हाल में कर्ण को मारकर ही लौटेंगे। तब युधिष्ठिर ने खुश होकर के उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत की उस घटना के बारे में जब अर्जुन ने युधिष्ठिर को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली थी और फिर कैसे श्री कृष्ण ने उन्हें रोक करके समझाया। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।